चलो मैं स्टार्टिंग से एक बार पूरा वीडियो दिखा देता हूँ, 8 मिनट का टोटल। तो स्टार्टिंग से क्या हुआ, कनेक्टिविटी बन जाएगा। यहाँ तक का सारा स्टेप क्लियर है ना? यस सर। देखो जल्दी से। ये क्या है? जेल पे डीएनए दिख रहा है। एट लास्ट स्टेप का ये डायग्राम है। अलग अलग डीएनए मॉलिक्यूल अपने साइज के हिसाब से सेपरेट हो चुका है, उसका डायग्राम है। इसमें आपका कौन सा डीएनए है वो कैसे पता करोगे, वो एट लास्ट बताऊंगा, सरप्राइज है वो। लेकिन डीएनए फ्रेगमेंट यहां सेपरेट हो चुका है। इसी में एक पर्टिकुलर सेगमेंट आपके इंटरेस्ट का भी है। ये तो सिखा ही दिया मैंने। किसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों बोला? जेल यहाँ पर रनिंग मीडियम है जिसमें डीएनए रन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कर रहा है, और डीएनए पोर के जरिए रन कर रहा है। दैट्स व्हाई प्रोसेस कॉल्ड है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आपको पता है सब कुछ यहाँ खेला चार्ज के बेसिस पे ही हो रहा है, इसलिए नाम पड़ा है इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए पे नेगेटिवली चार्ज होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। चलो एक बात बताओ, एक सवाल मैं अगर आपसे आपके लिए यहाँ पे बनाऊं, डीएनए पे कौन सा चार्ज? नेगेटिवली। इलेक्ट्रोड में एक पोल और दूसरे पोल पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव और नेगेटिव। वाइल के तरफ कौन सा चार्ज? वाइल के तरफ कौन सा चार्ज? नेगेटिव। और अपोजिट टू द वेल? पॉजिटिव। पॉजिटिव। यहां तक नीट का सवाल आ चुका है, ये सवाल आ चुका है। एक स्टेप अगर आगे बढ़ के नीट वाला सवाल बनाना चाह तो, दिन बाय दिन एनटी वाला लेवल बढ़ा रहा है, एक स्टेप आगे बढ़ाना चाह तो, जेल का कौन सा चार्ज? रनिंग मीडियम जो जेल है उसमें कौन सा चार्ज? न्यूट्रल। न्यूट्रल। बहुत अच्छे। अरे भैया उसमें चार्ज होगा तो रन कहां से करेगा भाई? अगर मान लो कि अटैक कर सेम चार्ज लेगा। एज डीएनए मॉलिक्यूल रहा तो क्या होगा? रिपेल होगा। और अगर सेम चार्ज यस सर। अपोजिट चार्ज एज ए डीएनए मॉलिक्यूल रहा तो वहीं अट्रैक्ट होकर वहीं बध जाएगा। अट्रैक्ट। तो हमको रन में कोई चार्ज थोड़ी रखना है यार, वो तो न्यूट्रल रखना है, उसमें कोई चार्ज नहीं रखना है। उसमें अगर चार्ज रख लिए, वो भी इफेक्टिव चार्ज, नेट इफेक्टिव चार्ज की हम बात कर रहे हैं। देखो चार्ज तो हर मॉलिक्यूल में होता है मोर और लेस, मैं नेट इफेक्टिव चार्ज की बात कर रहा हूं। अगर नेट इफेक्टिव चार्ज जेल मॉलिक्यूल में आ गया तो डीएनए मॉलिक्यूल आपका रन ही नहीं होगा। या तो वो रिपेल हो जाएगा, जहां आप वेल में लोड किए हैं फेंक देगा बाहर, फेंक देगा बाहर, सैंपल बंप कर जाएगा। या तो वो हो जाएगा, या नहीं तो इतनी तेजी गति से पॉजिटिव चार्ज के पास आके जम जाएगा सारा डीएनए कि आपका जेल रन ही नहीं होगा। तो जेल में कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है। कॉमनली आप लोग के लेवल पे अगर जेल बताते हैं, बाकी जेल तो बहुत सारा होता है। आपको पता है साइज के बेसिस पे हम सेपरेट करेंगे यहाँ पे। एक सवाल नीट के लिए, एक सवाल नीट के लिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड टू, चार ऑप्शन दे रहा हूं, चार ऑप्शन दे रहा हूं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस इज यूज्ड टू, ऑप्शन फर्स्ट फॉर द lysis of cell, second for the fragmentation of DNA molecule, third for the separation of DNA molecule, fourth for the separation of fragments of DNA molecule। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। जो होशियार बच्चा होगा पहला ऑप्शन रिजेक्ट कर देगा, दूसरा ऑप्शन हर बार वाले बच्चे मारेंगे, हैं डीएनए का फ्रेगमेंट कर रहा है, फ्रेगमेंट कर नहीं रहा भैया, सब फ्रेगमेंट को सेपरेट करता है। ठीक है। जो थोड़ा सा होशियार बच्चा होगा थर्ड ऑप्शन मार देगा कि हाँ हाँ डीएनए मॉलिक्यूल को तो सेपरेट करता ही है,
लेकिन आपको फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ना था। डीएनए मॉलिक्यूल को सेपरेट करता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एंटायर डीएनए मॉलिक्यूल को सेपरेट नहीं करता भैया, ये डीएनए के फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करता है। सो दैट फोर्थ ऑप्शन इज बेस्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। ये आप समझ चुके हैं, एग्जाम्पल में समझा चुका हूं ये सब। जो Yes, sir. बड़ा साइज है वो ऊपर रह जाएगा, छोटे में भी वो पहले छनेगा जो कम साइज का है, छोटा साइज का है। डीएनए का साइज अलग अलग है, इसी में आपका एक पर्टिकुलर वो जीन भी है जो आपका इंटरेस्ट ऑफ जीन है, डिजायर्ड जीन भी इसी में है। आपने सैंपल लोड कर दिया, वो कहां से कहां रन करेगा, पॉजिटिव टू निगेटिव पोल इलेक्ट्रिक फील्ड में। Negative to positive. सॉरी हाँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये सैंपल है, सॉरी जेल है, जेल का पोर मोर और लेस इक्वली होता है रनिंग जेल में। अब इस सेम साइज के पोर है और यहाँ पे डीएनए मोलिक्यूल आ रहा है डिफरेंट साइज के, तो जाहिर सी बात है छोटा वाला इजिली छन जाएगा, बड़ा वाला इजिली नहीं छन पाएगा, उसको टाइम लग जाएगा। और यही जो टाइम लैग हो जाएगा रनिंग में, इसकी वजह से डीएनए मोलिक्यूल सेपरेट हो जाएगा। यही तो कहानी है कुल मिला के। सेटअप तो ये मैं आपको सारा बता रखा हूं, ठीक है। यहां थे हम, यहीं थे ना हम, यहां Yes, से sir. चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। आपको मैंने ये भी बता दिया कॉम बीच में लाने का कोई मतलब नहीं है, टेक्निकली गलत है। क्या कॉम पहले यूज होता है, जब जेल बना रहे होते हैं तभी हो जाता है। जेल ट्रांसफर करके कॉम पे साले कंगा में उसमें छेद कर रहे हैं क्या कंगा से, ऐसा थोड़ी है। कॉम पहले यूज हो गया होता है जब जेल बना रहे होते हैं, जेल कास्टिंग जब कर रहे थे ना उसी टाइम कॉम यूज हुआ था कास्टिंग बॉक्स पे। वो काला वाला नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये रेड वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। डीएनए का रनिंग का जो डायरेक्शन होगा वो होगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। वेल कितने अच्छे से बनाया. हाँ वेल सही से बनाया है। अच्छा बताओ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, एनोड या कैथोड? एनोड। कैथोड. अरे पॉजिटिव चार्ज जो पोल है उसको 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 एनोड बोलेंगे कैथोड ना। बोलते हैं सर. हाँ, पॉजिटिव चार्ज वाले को कैथोड बोलते हैं. चार्ज मॉलिक्यूल और पोल पे अपोजिट वर्ड यूज करते हैं। यस सर. और जो चार्ज आयन होता है उसको कैटायन बोलते हैं। हाँ सर, ठीक है ठीक है. यार अब हम ही को सिखा रहे हो बताओ। इतना भी कमजोर नहीं है केमिस्ट्री यार, ठीक है। तो नोट पे जाएगा वो, ठीक है। देखना है तो क्या करोगे, डाई। अगर देखना है तुम्हें तो डाई यूज कर सकते हो। डाई यूज करेंगे. बफर यूज करने का मतलब समझा रही है, क्या मतलब है बफर यूज करने से? तो कंडक्टिविटी भी अच्छा होता है। कंडक्टिविटी. सैंपल लोड हो गया, ऑन कर दिए, देखो रन कर रहा, अब रन करता हुआ दिख रहा है। यस सर. यस, क्योंकि आपने डाई यूज किया है, ठीक है। अब आपको एक बार बताऊं, आपने जो सैंपल में डाई मिक्स किया है उसी में डीएनए मॉलिक्यूल भी है, तो ऐसा मत समझना कि डाई आपका डीएनए मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा, ऐसा नहीं है। सैंपल जो बनाया आपने डीएनए सैंपल, उसमें डाई मिक्सर एज ए मिक्सचर कंपोनेंट मिक्स हुआ है। तो अब जो डाई मॉलिक्यूल है वो अलग रन कर रहा है, उस पर भी चार्ज है नेगेटिव चार्ज, उस पर भी नेगेटिव चार्ज ही है, ठीक है। और जो डीएनए मॉलिक्यूल है उस पर भी नेगेटिव चार्ज है, लेकिन जो हमारा डाई मॉलिक्यूल है यहाँ पे
डाई मॉलिक्यूल डीएनए से भी फास्ट रन करेगा। अच्छा बताओ, डाई मॉलिक्यूल को हम डीएनए से भी फास्ट रन करने के लायक बनाए हैं लैब में, ऐसा क्यों? सिंपल सी बात है, अगर मुझे पता करना है कहां तक मुझे पहुंचना है, मान लो अगर आगे गड्ढा है और आगे अगर हम आदमी को भेज दें और आदमी गड्ढा में गिर जाएगा तो खतरा हो जाएगा ना जी, तो हम डाई को भेज रहे हैं। यस सर। तो डाई मान लो कि एनोड के थोड़ा सा पहले तक रहेगा, स्विच ऑफ कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, ताकि अब हम समझ गए, मतलब हमारा डीएनए मॉलिक्यूल जो अभी डाई के थोड़ा पीछे तक चल रहा है, बस अब जैसे स्विच ऑफ करेंगे तो थोड़ा सा रनिंग कंडीशन में रन करते करते एकदम किनारे तक आ जाएगा। ये सिग्निफिकेंस है यहाँ पे डाई का यूज करने का। अदरवाइज अगर डाई नहीं यूज करते तो भी तो जेल रन करता है। हेलो, डाई यूज नहीं करते तो भी तो यस जेल रन सर। यूज करता, मतलब जेल रन करता। तो आपको डाई इसलिए यूज करना पड़ा, आपको पता करना है कि कितने देर तक आपको ये ऑन रखना है। देखा, स्विच ऑफ कर दिया ना, जैसे ही डाई वहां पहुंचा, डीएनए मॉलिक्यूल सेपरेट हो चुका है, दिख रहा है? अरे डीएनए मॉलिक्यूल सेपरेट हो चुका है, दिख रहा है? वो डाई के साथ ही है। नहीं दिखेगा रे भाई, डाई के साथ कहाँ नहीं मिक्स है, अभी दिखा। तो समझाया। डीएनए मॉलिक्यूल नहीं दिखेगा, क्यों हाँ जूम हाँ कर कर रहे हो करके हर देख बार? रहे, नहीं दिख। डीएनए मॉलिक्यूल नहीं दिखेगा। हाँ पूछे थे सर। हाँ तो अब देखना है क्या करें, अब उठाओ जेल को, बंद कर दो स्विच ऑफ, वैसा हटाओ सेटअप। अब जेल को उठाओ वहां से, अब उसको लेके चलते हैं अलग मशीन में जहां डीएनए दिखेगा। ऐसा नहीं दिखेगा, नेगेटिव ऐसे डीएनए नहीं दिखेगा, डाई दिख रहा है क्योंकि वो उसका कलर है। उससे पहले आपको इसमें इथिडियम ब्रोमाइड डालना होगा। इथिडियम ब्रोमाइड डीएनए के साथ बाइंड करेगा, ये डाई नहीं किया था, इथिडियम ब्रोमाइड बाइंड करेगा डीएनए के साथ। अब देखो, ये जो यूवी लाइट में ऑब्जर्व करते हैं जेल को, वो पूरा अलग सेटअप होता है, इस वीडियो में नहीं दिखाया है। वहां पे जब आप विजुअलाइज करोगे तब आपको बैंड दिखेगा। अब तो उसका कंप्यूटराइज सिस्टम भी होता है, जो आपको वहां पे बैंड दिख रहा है जेल, उसका फोटो निकाल लेते हैं वो पीडीएफ या इमेज फॉर्मेट में उससे, ठीक है, ताकि आपको बाद में एक्सपेरिमेंट में लगाने में काम आए, ठीक है। ये आपको जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ये आपका बैंड है। देखो दिख रहा है डीएनए बैंड सेपरेशन हो चुका है डिफरेंट साइज के बेसिस पर। एक बात दिख रहा है, जो पतले पट्टे मॉलिक्यूल हैं वो जल्दी से दौड़ के इधर आ गए, और जो मोटे मोटे मॉलिक्यूल हैं वो पीछे रह गए। ये क्या पता है, इसको बोलते हैं लैडर, डीएनए लैडर बोलते हैं इसको। ये आपको कंपनी देती है, जिस भी पर्टिकुलर कंपनी का आप ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वो आपको देती है कि आप जेल रनिंग में ये डीएनए लैडर यूज करो, और मेरे हिसाब से फलाने साइज का डीएनए इस पर्टिकुलर बैंड से अगर कंपैटिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, अगर कोई डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पे आता तो उसका साइज क्या होता बताओ? 200। यहाँ आया तो 100। 300, यहाँ आया तो 400, यहाँ आया तो 600, यहाँ आया तो, समझ रहे हो, यहाँ आया तो 1000। यानी कि डीएनए लैडर के हिसाब से आप उसको कंपेयर करोगे। इसको बोलते हैं, डीएनए लैडर को बोलते हैं स्टैंडर्ड फ्रैगमेंटेड डीएनए फ्रैगमेंट, एक तरीके का। तो ये कंपनी पहले से बना के भेजती है, ठीक है, कंपनी में बनाते भी साइंटिस्ट ही हैं, तो वो बना के भेजी है, आपको जस्ट क्या करना, कंपेयर करना, और कुछ नहीं करना है आपको, ज्यादा तामझाम करना ही नहीं है। ठीक है, कट करेंगे बाद में, लेकिन पहले मुझे ये बताओ, मैंने आपको समझा दिया कैसे आप कंपेयर करोगे। चलो, ये जो जितना भी डीएनए फ्रेगमेंट आपको दिख रहा है सोमेटिक सेल से निकाला था आपने, ठीक है। सोमेटिक सेल का सारा डीएनए फ्रेगमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है।
अब मुझे बताओ इसमें ग्रोथ हार्मोन का जीन कौन सा है, कैसे पता करोगे? क्योंकि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट ग्रोथ हार्मोन था, ग्रोथ हार्मोन का जीन था। तो आप जिस पर्टिकुलर जीन के बारे में इंटरेस्ट लेके बढ़ रहे हो, जाहिर सी बात है कि उसका सीक्वेंस आपको पता होगा पहले से। अगर सीक्वेंस पता नहीं है तो दैट इज द पार्ट ऑफ रिसर्च। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपको पता है पहले से, ठीक है। अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो वो अलग टेक्निक है, अलग प्रोसीजर है, मैं वो नहीं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो मुझे बताओ कि आपको ग्रोथ हार्मोन के जीन का आज के डेट में साइज पता है ही नहीं पता है? अरे पता है ना? यस सर। सपोज उसका साइज 400 है, 400 किलो बेस जो भी यूनिट है यहाँ पे, ठीक है, 400 है। तो मुझे बताओ कि कौन सा यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल का आप बोलोगे कि ग्रोथ हार्मोन का जीन है? जो 400 के सामने ये होगा। वाला, ये वाला। फिर उसको निकालोगे तो निकालने के बाद, निकालने की प्रोसेस, यहाँ से जेल कट करके, जेल कट करके चाकू से, नाइफ होता है, स्पेसिफिक नाइफ होता है, उसको बोलते हैं प्रोसेस कॉल्ड एज इल्यूजन। उससे काट के निकालोगे, उसको बोलते हैं इल्यूजन। काट के निकाला, अब उसको सेपरेट कर लेते हैं डीएनए मॉलिक्यूल को। और अब तो उसके बाद क्या करते हैं, उसका सिक्वेंसिंग भी कर लेते हैं। ऑटोमेटेड डीएनए सिक्वेंसर होता है, उसका सिक्वेंसिंग भी कर लेते हैं कंफर्म करने के लिए क्या ये वही डीएनए है, क्योंकि आज के डेट में ह्यूमन का सारा जीनोम का सिक्वेंसिंग पता हो चुका है। तो कंफर्म भी कर लेते हैं क्या ये फलाने वाला ही जीन है ना, ग्रोथ हार्मोन वाला है ना। सिक्वेंसर तो और ना कंफर्म हो जाएगा जी, तो एक्सपेरिमेंट एक्यूरेट होगा ना। यस सर। तो अगर आपके लैब में फैसिलिटी है सिक्वेंसर का तो सिक्वेंसिंग भी कर लीजिए, एक्सपेरिमेंट एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो सिक्वेंसिंग कर लेते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड इल्यूजन। कट करके निकाला, इल्यूजन, इल्यूजन दिख रहा है? अब आगे जो आपको करना है वो आप कीजिए। तो बोलो रैंडम डीएनए मेथड समझ में आया? दिस इज यस सर। क्लासिकल मेथड, दिस इज क्लासिकल मेथड। लेकिन एक प्रोसेस, एक प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम के साथ आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। डीएनए निकाल लिया आपने, निकाल लिया ना? ये डीएनए कहाँ ट्रांसफर करोगे? मोस्ट ऑफ द केस में आपका होस्टल बैक्टीरिया ही चल रहा है आजकल, ठीक है। आपने अगर बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दिया ह्यूमन का ग्रोथ जीन, ग्रोथ हार्मोन जीन, तो बैक्टीरिया बनाएगा ग्रोथ हार्मोन? हाँ बनाएगा, बनाएगा, क्योंकि आपने इस कदर ट्रांसफर किया है कि वो वहां पे बनाएगा ही, ठीक है। इसलिए आपने ट्रांसफर भी किया है। इंसुलिन का जीन ट्रांसफर करके बैक्टीरिया इक्वल से ले रहे हैं कि नहीं, इंसुलिन बनाएगा। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? इस पूरे प्रोसीजर में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? चला तो गया, जीन ट्रांसफर भी कर देंगे हम, सो हो भी जाएगा ट्रांसफर, कैसे करेंगे वो भी सिखा देंगे, ट्रांसफर हो जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इसका कॉन्सेप्ट छुपा है। एक बात बताओ, ह्यूमन का जीन ट्रांसफर किए हो, ह्यूमन क्या है, प्रोकैरियोट या यूकैरियोट? यूकैरियोट। यूकैरियोट। यूकैरियोट में जब एक डीएनए से आरएनए बनता है, प्रोसेस क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए बनता है, मतलब एमआरएनए बनता है या एचएनआरएनए बनता है? एमआरएनए। एचएनआरएनए बनता है। एचएनआरएनए का क्या होता है, प्रोसेसिंग। तब क्या बनता है? एमआरएनए, मैच्योर आरएनए, मैसेंजर, एमआरएनए। मैच्योर आरएनए, मैच्योर मैसेंजर आरएनए। और उस मैच्योर मैसेंजर आरएनए से क्या होता है? ट्रांसलेशन। तो फिर ट्रांसलेशन। क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन। तो मुझे बताओ ये जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस है, एचएनआरएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस, क्या ये प्रोकैरियोट में होता है? नहीं। नहीं होता है। लेकिन आपने डीएनए तो यूकैरियोट का ट्रांसफर किया है, जिसको कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की जरूरत है, है? यस। उसको तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की जरूरत है, लेकिन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस तो होगा नहीं, तो एचएनआरएनए बन के रुक जाएगा, आगे प्रोसेस चलेगा नहीं, ट्रांसलेशन होगा नहीं, प्रोडक्ट बनवे नहीं करेगा, हार्मोन बनवे नहीं करेगा, हार्मोन प्रोटीन जो है बनेगा ही नहीं। तो सक्सेसफुल तो बेकार हो गया ना, फिर ट्रांसफर करना तो बेकार हो गया ना। या बनेगा भी तो बहुत लेस क्वांटिटी में बनेगा, या तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, फिर आपको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए दूसरा तामझाम करना पड़ेगा। तो रैंडम डीएनए मेथड में ये प्रॉब्लम है, क्लासिकल मेथड में ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए हमारे पास दो और मेथड आए सामने, जो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। वन इज cDNA मेथड, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मेथड, एंड सेकंड वन इज सिंथेटिक डीएनए मेथड, sDNA मेथड। और ये दोनों पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा, शायद आपको समझ में आ गया होगा कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये आगे भी काम आएगा अपने इस चैप्टर में, इसलिए मैंने इसको इतना टाइम देकर समझाया है। ठीक है, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, एक बार इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।